2022 से पहले कोई एआई कहता था तो हम सोचते थे रोबोट्स जो फिजिकल लेबर के जॉब्स छीन लेंगे। लेकिन ओपन एआई की लॉन्च के साथ राइटर्स, कोडर्स और डिजाइनर्स के जॉब्स खतरे में दिख रहे हैं। आखिर क्या है एआई, कैसे काम करता है और कौन से जॉब्स सेफ हैं और कौन से खतरे में, जानिए द वेल्दी के साथ। हिस्ट्री ऑफ एआई। करंट एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री 20वीं सेंचुरी के बीच में स्टार्ट हुई, जब जॉन मार्कोनी जैसे पायनियर्स ने 1956 में ये टर्म एआई कॉइन किया था। अर्ली एफर्ट्स सिंबॉलिक रीजनिंग एंड एक्सपर्ट सिस्टम पर फोकस थे। फिर 1919 के डिकेड में मशीन लर्निंग का राइज हुआ, जबकि 2010 के डिकेड तक लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सक्सेस के साथ रिसर्जेंस देखने को मिला। नोटेबल माइलस्टोन में डीप माइंड के अल्फागो ने 2015 में एक ह्यूमन चैंपियन को हराया और ओपन एआई ने 2018 में GPT-2 लॉन्च किया, जो एडवांस्ड लैंग्वेज ऑपरेशन को शो करता है। इसमें 2020 से 23 तक रैपिड एडवांसमेंट्स देखी जा रही हैं, जिसमें एथिकल कंसिडरेशंस को प्रोमिनेंस मिल रही है। एआई का लॉन्च एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसे ग्लोबली चल रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा शेप दिया गया है। वो कौन सी जॉब्स हैं जो एआई द्वारा छीनी जा रही हैं? नंबर 1 पर है कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। एआई पावर्ड चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट रूटीन कस्टमर इंक्वायरीज को तेजी से संभाल रहे हैं। वो इंस्टेंट रेस्पॉन्सिव प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर ध्यान फोकस करने के लिए ह्यूमन एजेंट्स को फ्री कर सकते हैं। नंबर 2, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग। फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एंड एल्गोरिदम ट्रेडिंग के लिए एआई एल्गोरिदम का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। रूटीन फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड जॉब्स इफेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि एआई सिस्टम बड़े अमाउंट में डेटा को तुरंत रेस्पॉन्स कर सकता है। नंबर 3, राइटिंग एंड कंटेंट जनरेशन। एआई पावर टूल रिपोर्ट और यहाँ तक कि क्रिएटिव पीसेस सहित कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, जबकि ह्यूमन क्रिएटिविटी अनपैरेलल्ड बनी हुई है। जबकि कुछ कंटेंट क्रिएशन टास्क को ऑटोमेट किया जा रहा है। नंबर 4, रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। शेड्यूलिंग, ईमेल फिल्टरिंग एंड डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए एआई टूल का यूज तेजी से हो रहा है। वर्चुअल असिस्टेंट्स इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल सकते हैं, जिससे ह्यूमन वर्कर्स को अपने रोल्स के ज्यादा स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट पर ध्यान फोकस करने की परमिशन मिलती है। करेंटली एआई इंटरनेट से सीखता है, उन नौकरियों को टेक ओवर करता है जो कि रिसर्च बेस्ड हैं। अल्टीमेटली इससे टाइम की बचत होती है। मेन बात यह है कि ह्यूमन के अपोजिट एआई का कोई फीलिंग, मोटिवेशन और कोई पर्पस भी नहीं है। हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या चाहते हैं, और ये टूल्स केवल काम को सरल बनाने में हेल्प करेंगे। एआई केवल कस्टमर सर्विस जैसी सभी अनक्रिएटिव जॉब्स एंड रेपिटेटिव जॉब्स की जगह ले रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि जहां एआई कुछ टास्क को ऑटोमेट कर रहा है, वहीं उन जॉब्स के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज को पैदा करता है, जहां के लिए एआई डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ओवरसाइट में स्किल की जरूरत होती है। इसके अलावा एआई अक्सर ह्यूमन कैपेबिलिटीज को कॉम्प्लीमेंट करता है, जिससे जॉब्स के कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट की बजाय जॉब्स के नए रोल्स में बदलाव होता है। तो एआई सिर्फ खतरा नहीं है, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से देखते हैं।